गुज़श्ता हमने इंडेक्स और मैच का फार्मूला पढ़ा था। आज हम उसी को कुछ आगे लेके चलेंगे। कुछ और फार्मूलेज़ हैं, हम फार्मूलाज पे आएंगे। लुकअप एंड रेफरेंसेस के हमारे चल रहे हैं, जिसमें हमने इंडेक्स पढ़ ली है, एच लुकअप हो गया, वी लुकअप हो गया, सिंपल लुकअप हो गया, मैच हो गया। आज हम देखेंगे रो और रोज़ वाला, और इसी तरह कॉलम और कॉलम्स वाला। इसी तरह नीचे की शीट का भी आ रहा होगा यहाँ पे, शीट और शीट्स वाला। और इसी तरह मुतलका जो देगर हैं वो देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे आ रहा है इस फार्मूला। इस फार्मूला का मतलब ये होता है कि ये देखने के लिए आया कि इस सेल में किसी फार्मूले का इस्तेमाल हुआ या फार्मूले का इस्तेमाल नहीं हुआ। फार्मूला का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, इसका दारोमदार होता है इक्वल के साइन पे। किस पे होता है? इक्वल का साइन लिख के आगे आप जो भी लिखेंगे वो कोई ना कोई फार्मूला होगा। इक्वल के साइन के बगैर आप जो लिखेंगे वो फार्मूला नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं ये देखना चाहता हूँ, इनको मैंने काउंट करवाना है, शुमार करवाना है कि ये कितने हैं। यहाँ पे ये कितने प्लेयर्स आ रहे हैं। तो इन्हें काउंट करवाने के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? शुमार। सम होता है जमा करना दो वैल्यूज़ को, और जो जमा होता है वो नंबर्स जमा होते हैं, टेक्स्ट जमा नहीं होता। दो में दो जमा करो 4 हो सकते हैं, में बी जमा करो, क्या जवाब आएगा? काउंट वाला फार्मूला। भाई काउंट के भी आपने कई फार्मूले पढ़े हैं, यहाँ पे काउंट का कौन सा फार्मूला लगेगा? काउंट ए वाला। काउंट ए पे आ जाए। मैंने ये पूरे की पूरी इसको अरे दे दी और ब्रैकेट क्लोज करवा दी। इसने मुझे बतला दिया टोटल कितने हैं, 11 है। मैं इसकी यहाँ पे वो चेंज कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कि इस सेल में फार्मूला लगा हुआ है। ठीक हो गया? अब देखिए, मैंने ये देखना हो कि इस सेल में फार्मूला लगा या नहीं लगा हुआ। इक्वल का साइन दें इस फार्मूला और इसको बतला दें किस सेल के बारे में देखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मैं इस सेल के बारे में देखना चाहता हूँ। फार्मूला लगा होगा तो ट्रू होगा, फार्मूला नहीं लगा होगा तो फॉल्स होगा। इंटर का बटन दबा दिया, इसने क्या रिटर्न कर दिया? ट्रू। ट्रू का मतलब ये हुआ कि इस सेल में कोई ना कोई फार्मूला लगा हुआ है, और बाकी आप देख लो ऊपर फार्मूला लगा हुआ है। अभी मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, इक्वल का साइन देता हूँ और इस फार्मूला दोबारा मैं लिखता हूँ। इस फार्मूला दोबारा लिखा, यहाँ पे मैं अब इसको ये दे देता हूँ। मैंने कहा इसके बारे में मुझे बतलाओ कि फार्मूला लगा हुआ या फार्मूला नहीं लगा हुआ। ब्रैकेट क्लोज कर दे, इंटर का बटन दबाया, इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया? फॉल्स रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न कर दिया? फॉल्स। फॉल्स का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ। ट्रू का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई ना कोई फार्मूला लगा हुआ है। किसी भी सेल के बारे में देखने के लिए इस सेल में फार्मूला का इस्तेमाल हुआ या फार्मूला का इस्तेमाल नहीं हुआ, इस फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। आगे आ गया फार्मूला टेस्ट। इस सेल में फार्मूला लगा हुआ है। अब इस सेल के अंदर कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, अगर आपने उसको देखना हो तो हम फार्मूला टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? देखिए, मैं इक्वल का साइन देता हूँ, फार्मूला टेक्स्ट दे दिया मैंने, और मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ जो फार्मूला लगा हुआ है वो मुझे बतलाओ यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। इंटर का बटन दबा दें, वो आपको बतला देगा कि यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा हुआ। इक्वल का साइन है, काउंट है, D5 से लेके D15 तक ये फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। तो फार्मूला टेस्ट का मतलब क्या हुआ? आपके जो शीट में फार्मूले लगे होते हैं उनको डिस्प्ले कर देता है, सामने कर देता है। ये काम यहाँ से भी हो सकता है, और इसके साथ साथ आपको मैंने एक और जगह भी बतलाई थी कि आप फार्मूला पे आ जाएं और यहाँ पे आ रहा होगा शो फार्मूला। फार्मूला वाले रिबन पे आना है, उसके बाद फार्मूला ऑडिटिंग में शो फार्मूलाज पे आएंगे यहाँ पे। तो देखें ये आपको ये बतला देगा कि यहाँ पे ये फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, आपके पूरी शीट में जहाँ जहाँ फार्मूले लगे हुए हैं, देखें यहाँ पे भी बता ये फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे भी बतला ये फार्मूला लगा हुआ है, और यहाँ पे भी बतला रहा है कि ये फार्मूले लगे हुए हैं। समझ में आ गया? ये होता है शो फार्मूला। उसके बाद आ गया रो। रो का मतलब क्या होता है? आप किस रो पे खड़े हैं, वो रो नंबर क्या है, रो नंबर मालूम करने के लिए इक्वल का साइन, रो, ब्रैकेट शुरू करके बंद कर दें, इंटर का बटन दबा दें। मैं कौन सी रो पे मौजूद हूँ? 1 2 3 4 5 और 6। जो आपके आना चाहिए 6। जो आपके आ गया। अगले नंबर पे आएगा कि आप इसे मिसाल के तौर पे मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी मैं फॉर्मेटिंग भी चेंज कर देता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी रोज़ हैं। एक तो मैं मैनुअल गिनूँ, ये 1 2 3 4 नहीं, ये तो कॉलम्स हैं। मैं इसको, चलिए इसको कॉलम्स के लिए रख लेते हैं।
मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ। अब मैंने देखना हो कि ये जितना कलर वाला हिस्सा है ये कितनी रोज़ हैं, तो मुझे एक एक करके काउंट करना पड़ रहा है। ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। और अगर आपने ये काम फार्मूला से करवाना हो तो फिर इक्वल का साइन रो वाला नहीं बल्कि जो नीचे एस वाला आ रहा है ना साथ, रोज़ वाला ये, और नीचे आपसे क्या पूछ रहे हैं, अरे कहते हैं फरीज दे दो। मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक फरीज दे देता हूँ कि ये बतलाओ ये कितनी रोज़ हैं, आपको बतला देगा टोटल कितनी रोज़ हैं, 11 रोज़ हैं। उससे अगला फार्मूला कॉलम का, आप कौन से कॉलम पे मौजूद हैं, कौन से कॉलम पे खड़े हैं, आपने कॉलम लिख के ब्रैकेट को शुरू करवा के बंद करवा देनी है, इंटर का बटन दबा दें। मैं कौन से कॉलम पे हूँ, कॉलम नंबर कौन सा है, 8। अब देखिए वाकई 8 ही, एच पे हूँ ना मैं। देखें ये वाला कौन सा कॉलम हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और मैं कौन से कॉलम पे हूँ, 8वें कॉलम पे हूँ। अब आपने ये देखना हो कि ये कितने कॉलम्स हैं, यहाँ पे कितने कॉलम्स को इकट्ठा किया गया है। इक्वल का साइन इक्वल का साइन कॉलम्स और इसको अरेज दे दें कि ये कितने कॉलम्स पे मुश्तमिल है और ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये आपको बता देगा टोटल कितने कॉलम है, ये 6। देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ही थे, ठीक हो गया। उसके बाद अगला फार्मूला आ रहा है शीट वाला। कौन सा फार्मूला, आप कौन सी रो पे हैं, आप कौन सी शीट पे काम कर रहे हैं। इक्वल का साइन शीट, जो आपके आना चाहिए, ये हमारी लेक्चर वाली कौन सी शीट है, 1, शीट नंबर 2 इंडेक्स वाली 3 और ये वाली 4। जवाब क्या आएगा, क्या जवाब आ गया, 4 आ गया। आपने ये देखना हो कि आप टोटल शीट्स कितनी है, आप टोटल शीट्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और टोटल शीट्स देखनी हो तो फिर एस वाला फार्मूला लगेगा शीट के साथ, शीट्स और ब्रैकेट क्लोज कर दें। क्या जवाब आना चाहिए, 6। क्या जवाब आ गया, टोटल शीट्स कितनी है, 6 है। कॉलम शीट वाला भी हो गया। अब देखते हैं इफ़ एरर और इफ़ एन को हम ज़रा बाद में देखते हैं, पहले हम हाइपर लिंक का देख लेते हैं। हाइपर लिंक क्या होता है कि आप कहते हैं कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो जो लिंक आपने सेट किया होगा वो कर्सर आपका उस शीट पे, उस कॉलम पे, उस सेल पे, उस रो नंबर पे चला जाए। मिसाल के तौर पे मैं इसके यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ये मैंने इसके यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज किया। मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे प्लेयर वाले हिस्से पे आ जाए, ठीक है। अब ये कैसे आएगा देखिए, आपने इक्वल का साइन देना है, इक्वल का साइन देने के बाद आपने हाइपर लिंक लिख देना। क्या लिखना है, हाइपर लिंक लिख दिया। हाइपर लिंक लिखने के बाद वो आगे आपसे क्या पूछ रहा है, लिंक लोकेशन, ठीक है। लिंक लोकेशन में हमने इसको बतलाना होता है कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो तुमने कौन सी लोकेशन पे, कौन सी जगह पे जाना है, कौन सी जगह पे जाना है, लेक्चर में, और फिर उसके आगे प्लेयर में, यहाँ पे तुमने आ जाना, ठीक है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर भी आप देख रहे होंगे ये हाइपर लिंक लिखा नज़र आ रहा है। कौन सी शीट है, लेक्चर, और कौन सा अपना रो नंबर और कॉलम नंबर है, D5। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाने हैं। क्या लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद हैश लगा देना, इसको कहते हैं हैश, इन्वर्टेड कॉमा और हैश। उसके बाद बिल्कुल आखिर पे आ जाना है, D5 के आखिर पे, यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमा दोबारा लगा देना है, क्लोज कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करके फिर इंटर करना है। ये जो शीट नंबर, शीट का नाम, कॉलम का नाम और रो नंबर, ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होनी चाहिए और शीट से पहले ये हैश टैग लगा होना चाहिए। इंटर का बटन दबा दें। ये अब देखें, अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा लेक्चर D5 पे, मेरा कर्सर कहाँ पे चला गया, आ गया प्लेयर पे। मेरा कर्सर अभी मिसाल तौर पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये हाई स्कोर पे अपना कर्सर कर देता हूँ। दोबारा मैं डिफरेंस यहाँ पे आता हूँ, डिफरेंट रेफरेंस फार्मूला पे दोबारा मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा। देखिए मेरा कर्सर कहाँ पे जा रहा है, प्लेयर्स वाले पे जा रहा है। ये क्लियर हो गया। अब देखें यहाँ पे प्लेयर्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा नज़र आ रहा है, लेक्चर D5। मैं कहता हूँ यहाँ पे ये लेक्चर D5 लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आना चाहिए क्लिक हेयर, या यहाँ पे आना चाहिए टीम, या आप जो भी लिख दें वो आना चाहिए। वो कैसे आएगा, मैं दोबारा सारा ख़त्म करता हूँ।
दोबारा हम यही हाइपरलिंक का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इक्वल का साइन, हाइपरलिंक। अब हम आगे क्या करेंगे, लिंक लोकेशन देंगे। मैं लेक्चर पे आ गया, ये मेरी लिंक लोकेशन है, ठीक हो गया। लिंक लोकेशन दे देने के बाद आपने ऊपर फार्मूला जो बार है यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपने दो काम करने हैं, नंबर 1 पे इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है और उसके बाद हैश टैग लगाना है और आखिर पे भी इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है। लग गया इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद आपने कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आगे आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, नीचे क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फ्रेंडली नेम। फ्रेंडली नेम का मतलब ये है कि यहाँ पे आप क्या नाम लिखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे लिख दो तुम क्लिक हेयर, क्या लिख दो, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर का बटन दबा दें। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्लिक हेयर। पहले लिखा हुआ नज़र आ रहा था लेक्चर D5, ऐसे ही था। अब क्लिक हेयर पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। ये हाइपरलिंक का फार्मूला इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद आ गया कॉन्कैट और टेक्स्ट जॉइन वाला। कौन सा, कॉन्कैट और टेक्स्ट जॉइन। कॉन्कैट और टेक्स्ट जॉइन दोनों का काम होता है मुख्तलिफ सेल के अंदर मौजूद डेटा को मिला देना, इकट्ठा कर देना। मुख्तलिफ सेल के अंदर मौजूद डेटा को क्या कर देना, इकट्ठा कर देना। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे ये इसका ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्लेयर्स के नेम भी हैं, आगे उनके स्कोर भी आ रहे हैं। मैं आगे यहाँ पे आप लिखता हूँ रिज़ल्ट, इसके भी मैं यहाँ से वो चेंज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इन दो को मैं यहाँ पे ये लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये लिखना चाहता हूँ कि ज़ुहैब ने इतना स्कोर किया, मखदूम ने इतना स्कोर किया, मिसबाह ने इतना स्कोर किया। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को मिलाना चाहता हूँ, कैसे मिलाऊँगा, इक्वल का साइन दे दें, कॉन्कैट, क्या लिखेंगे आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, कॉन्कैटिनेट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। कॉन्कैटिनेट के साथ आपको येलो पीले रंग का निशान नज़र आ रहा है। इसी तरह आप जब यहाँ पे आएंगे फार्मूला पे, मोर फंक्शंस पे आ जाएं, यहाँ पे कॉम्पैटिबिलिटी होगा, कॉम्पैटिबिलिटी लिखा नज़र आ रहा है। कॉम्पैटिबिलिटी में भी आपको यहाँ पे मुख्तलिफ फार्मूला नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कॉन्कैटिनेट लिखा नज़र आ रहा है, ठीक हो गया, जो अब हम पढ़ने लगे थे। और भी यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे हैं। रैंक का भी नज़र आ रहा है, रैंक का हमने गालिबा नहीं पढ़ा, शायद रैंक का नहीं पढ़ा। ये रैंक जो था ये ओवरराइड हो चुका है लार्ज से, किससे हो चुका है, लार्ज से। रैंक ने क्या करना होता था कि यही देखने के लिए कि भाई ये जिस तरह हमने कहा था कि इस प्लेयर ने, हमारे पास 11 प्लेयर्स हैं, देखना था कि सबसे ज़्यादा स्कोर किस प्लेयर ने किया। आप पहले रैंक का फार्मूला इस्तेमाल होता था, अब वही काम हम किससे ले रहे हैं, लार्ज से ले रहे हैं। जो कॉम्पैटिबिलिटी में जितने भी फार्मूले हैं, एक्सेल अब आपको रेकमेंड नहीं करता कि आप वो वाले फार्मूले इस्तेमाल करें। 2016-2019 ऑफिस 365 में जो एक्सेल का प्रोग्राम है वो आपको रेकमेंड नहीं करेगा आप ये वाले फार्मूले इस्तेमाल करें। ये 2007, 2010, 2003 के जो ऑफिस वर्जन थे, ये फार्मूले वहाँ पे इस्तेमाल होते थे। अलबत्ता उन्होंने कॉम्पैटिबिलिटी दी हुई है कि अगर किसी ने 2010 में ये फार्मूले इस्तेमाल किया हुआ है तो वो 2013, 16, 19 में भी चल सकेगा। लेकिन अगर आप काम 2016 में, 2019 में ऑफिस 365 में कर रहे हैं तो फिर आप येलो निशान वाले फार्मूले इस्तेमाल ना करें, बल्कि उनका जो मुतबादल फार्मूला है आपने वो इस्तेमाल करना है। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ ना कॉन्कैट, नीचे ये येलो साइन वाला आ गया। काम दोनों ने एक ही करना है, कॉन्कैट ने भी वही करना है, कॉन्कैटिनेट ने भी वही करना है। लेकिन कॉन्कैटिनेट के साथ येलो निशान आपको बतला रहा है कि अब एक्सेल का प्रोग्राम इसको चाहता है कि आप इसको यूज़ ना करें। अब इसकी जगह पे आप कौन सा इस्तेमाल करें, कॉन्कैट का इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पे कॉन्कैट कर दिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है मुझे टेक्स्ट 1 दो, लिखा नज़र आ गया टेक्स्ट 1। मैं कहता हूँ टेक्स्ट 1 ये वाला है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने कॉमा दे दिया, कहता है मुझे टेक्स्ट 2 दो। मैं इसको टेक्स्ट 2 देना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं ये लिखना चाहता हूँ, पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ ज़ुहैब स्कोर 54। ज़ुहैब ने कितना स्कोर किया, 50। मैं ये लिखना चाहता हूँ यहाँ पे। अब ये कैसे लिखेंगे, अब उसे देखिए फार्मूला की मदद से। इक्वल का साइन, कॉन्कैट, टेक्स्ट 1 ये वाला है, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद मैंने नाम के बाद मैंने क्या लिखना है, मैंने इन्वर्टेड कॉमा दिया,
स्कोर्ड लिखा, ठीक हो गया। ये जो आपने खुद से टेक्स्ट लिखना है वो इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, दोबारा कॉमा देंगे और उसके बाद टेक्स्ट 3 मैं कहता हूँ ये वाला है, ठीक हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ आखिर पे क्या लगना चाहिए, फुल स्टॉप भी लगना चाहिए, दोबारा मैं कॉमा दूंगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ये फुल स्टॉप दे दिया मैंने, ब्रैकेट क्लोज कर दें, इंटर का बटन दबा दें, ये दें, लिखा हुआ आ गया ज़ुएब्स कोड 54। इसी को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ये हमने किसके थ्रू किया, कॉनकैट के थ्रू किया, किसके थ्रू बोलना जाग रहे हैं आपसे, कॉनकैट के थ्रू हमने किया ये वाला। अब हम करेंगे टेक्स्ट जॉइन के थ्रू, किसके ज़रिए, चले मैं यहाँ पे टेक्स्ट जॉइन को ले आता हूँ, इक्वल का साइन। ये टेक्स्ट जॉइन ने भी वही काम करना है जो कॉनकैट ने करना है, लेकिन उससे एडवांस्ड है। ये टेक्स्ट जॉइन आ गया, कह रहा है कि मुझे डेलीमीटर बतलाओ कि आपने दो टेस्ट के दरमियान कोई अलामत डालनी है या नहीं डालनी। अगर आप दो टेस्ट के दरमियान कोई अलामत डालना चाहते हो तो वो बतला दें। मैं कहता हूँ जो तुमने अलामत डालनी है ना वो ये वाली डाल देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है कि दरमियान में अगर खाली सेल ला दें, दरमियान में क्या दें, अगर खाली सेल ला दें, वो शुमार करूँ या ना करूँ। मैं कहता हूँ ट्रू का मतलब क्या है, आगे क्या लिखा हुआ, इग्नोर एम्प्टी सेल, ये लिखा हुआ ना, मैं तो उसे इग्नोर कर दो, ट्रू का मतलब इग्नोर कर दो। अब कहते हैं मुझे टेक्स्ट दो, मैं कहता हूँ पहला टेस्ट ये वाला, कॉमा, दूसरा टेस्ट मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ हैज़ स्कोर्ड। कहता है तीसरा टेस्ट दो, मैं कहता हूँ तीसरा टेस्ट ये वाला है, ब्रैकेट क्लोज कर दें, इंटर का बटन। अब ये देखिए ठीक हो गया। अब हर दो के बाद, दो के दरमियान में वो जो मैंने डैश लगाई थी ना, वो डैश आपको लगी नज़र आ रही होगी। ये टेक्स्ट जॉइन ने काम करना है, ये ठीक हो गया, क्लियर है ये वाला। कॉनकैट ने भी वही काम करना है, टेक्स्ट जॉइन ने भी वही काम करना है। मैं यहाँ पे भी ये टेक्स्ट जॉइन करवा देता हूँ, ये देखें टेक्स्ट जॉइन कहता हूँ, कह रहा है कि कैसे टेक्स्ट जॉइन करूँ, दरमियान में मैं कहता हूँ कॉमा डाल दो, दरमियान में क्या डाल दो, कॉमा। मुझसे आगे पूछ रहा है कि जो एम्प्टी है, जो खाली सेल है, उसको भी शुमार करना है या नहीं। मैं भी कहता हूँ उससे शुमार ना करो, ट्रू कर दिया। कहता है किसको करना है, मैंने कहा ऊपर वाले, ये यहाँ तक करना है, ठीक है। इस सेल में लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद निचले दो सेल में कुछ लिखा हुआ नहीं, इसमें लिखा हुआ, फिर दो में नहीं लिखा हुआ। अब ये जो खाली सेल उनको इग्नोर कर देगा, देखें ये देखें 135 के बाद कॉमा, 6 के बाद कॉमा वसीम। अब मैं कहता हूँ खाली सेल को इग्नोर नहीं करना, उसको भी तुमने शुमार करना है। टेक्स्ट जॉइन डेलीमीटर मैं कहता हूँ जी ये आ जाए और मैं फॉल्स कर दे, तो फॉल्स का मतलब क्या होगा कि जो खाली सेल है उनको भी क्या करो, उनको भी शुमार करके उनको भी कर दो। ये लें जी, अब देख, अब जहाँ पे खाली सेल आ रहे थे वहाँ पे उसने क्या दे दिया, कॉमा कॉमा। नीचे नज़र आ रहे हैं, ये देखें कॉमे कॉमे नज़र आ रहे हैं आपको, ऊपर सिर्फ एक एक कॉमे और नीचे देखें 3-3 कॉमे नज़र आ रहे हैं। दरमियान में जो खाली सेल थे उन खाली सेल की जगह पे उसने क्या डाल दिए, कॉमे डाल दिए। ये भी क्लियर हो गया। उससे अब अगला हम पढ़ेंगे ये वाला इफ एरर और इफ एने वाला। इफ एरर और इफ एने ने क्या करना है, इफ एरर और इफ एने ने अगर कोई भी एरर आ जाता है तो वो उस एरर को हैंडल कैसे करना है ये हमें बतलाएगा इफ एने और इफ एरर। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 135 लिखा हुआ, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे ये एरर ना शुरू हो गया एन ए वाला। एन ए का मतलब होता है कि नल वैल्यू नॉट फाउंड, कि मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो उसने वैल्यू लेनी थी वो मैंने क्या कर दी, ख़त्म कर दी। अगर इस तरह का एन ए का एरर आ जाए, आप कहते हैं एन ए की बजाय कुछ और लिखा हुआ आ जाए, आपके पास दो तरीके हैं, एक आप इफ़ एन ए वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और एक इफ़ एरर वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं इफ़ एन ए वाला इस्तेमाल करता हूँ। इसी फार्मूले के शुरू में आपने क्या लिखना है, इफ़ एन ए। क्या लिखेंगे, इफ़ एन ए। इसी फार्मूले के, ये एन ए वाले फार्मूले के शुरू में मैंने लिख दिया इफ़ एन ए, लिख दिया। उसके बाद आपने बिल्कुल आखिर पे आ जाना है, कॉमा दे देना है। कॉमा देने के बाद आगे पूछ रहा है वैल्यू इफ़ एन ए। अगर एन ए वाली वैल्यू हो, अगर सेल में एन ए लिखा हुआ हो तो मैं क्या करूं। अब मैं इसको बतला दूंगा यहाँ पे कि तुमने ये लिख देना उसकी जगह पे, प्लीज़ राइट हेयर करेक्ट वैल्यू। मैंने कहा तुमने ये उसकी जगह पे लिख देना है, ये। अब इंटर का बटन दबा दें। अब देखें ये लिखा हुआ आ गया। पहले क्या लिखा हुआ आ रहा था,
एन ए वाला। अगर मैं यहाँ पे अब लिखूँगा 135 तो वो मेरा जवाब बिल्कुल सारे ठीक हो रहे हैं। नंबर 6 पे आ रहा है रो नंबर, और वसीम ने लिए 135 स्कोर वसीम ने किए। लेकिन अगर मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ, अब मुझे एन ए का एरर नहीं आएगा, बल्कि जो मैंने लिखा हुआ था वो आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे भी वैल्यू वाला एरर आ रहा है ना, मैं तो वैल्यू वाला एरर नहीं आना चाहिए, मैं खुद से कोई अपना एरर जनरेट करना चाहता हूँ, वो आना चाहिए। पहले मैंने यहाँ पे इफ़ एन ए वाला किया था, अब यहाँ पे मैं इफ़ एरर वाला कर दूँगा। क्या करूँगा, इसके शुरू में, बिल्कुल इसके शुरू में इफ़ एरर लिख दें, इफ़ एरर, और बिल्कुल आखिर पे आ जाएं, कॉमा दे दें। वो मुझसे पूछा अगर एरर आ जाए तो क्या करना है, मैं कहता हूँ यहाँ पे लिख दो प्रोवाइड वैल्यूज़, कि मुझे वैल्यूज़ दो। इंटर का बटन दबा दें। अब देखें अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, पहले यहाँ पे वैल्यू वाला एरर आ रहा था, एन ए वाला एरर आ रहा था, तो वैल्यू और एन ए के एरर को ख़त्म करके आपने कोई अपना यहाँ पे लिखना हो, कोई आपने अपना मैसेज डिस्प्ले करवाना हो, उसके लिए हम ये दो फार्मूले इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से, एक है इफ़ एन ए वाला और दूसरा है इफ़ एरर वाला। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने जो फार्मूले थे आज इतने पढ़ने थे। उसके बाद हम कुछ पेज लेआउट में कुछ ये वाली चीज़ें हैं इनको पढ़ेंगे, और उनको पढ़ने से पहले हम ये जो वॉच विंडो रहती है पहले हम इसको देख लेते हैं। वॉच विंडो का मतलब क्या होता है, ये डिफ़ाइन नेम्स हमारा हो चुका, फार्मूला डेटिंग हो चुका, कैलकुलेशन हो चुका, ये वॉच विंडो रहती थी। वॉच विंडो ने क्या काम करना होता है, अब देखें। ये मैं सारा ख़त्म कर देता हूँ। मैं ये भी सारा ख़त्म कर देता हूँ। मेरे पास प्लेयर्स की लिस्ट यहाँ पे मौजूद है, ऐसे ही है। मैं कहता हूँ मैंने यहाँ से प्लेयर्स की लिस्ट मुझे दोबारा मैंने यहाँ पे ख़ुद से नहीं लिखनी, बल्कि मैं कहता हूँ यहाँ पे जो प्लेयर की लिस्ट है वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाए। तो मैं क्या करूँगा जी, कॉपी करूँगा, ट्रांसपोज भी नहीं करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप में एक नुकसान है, क्या नुकसान है वो देखें। ड्रैग एंड ड्रॉप तो कर नहीं सकते, कॉपी कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप में तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ना, देखें वो ख़त्म हो गया। मैं तो वहाँ पे भी बाकी रखना चाहता हूँ। कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी है, पेस्ट हो गया। मैं कहता हूँ कि पहले का नाम क्या, ज़ुहेब, मैंने कहा नहीं ये ज़ुहेब नाम नहीं था, पहले का ज़हीर था, ये गलत लिखा गया, ज़हीर था, ज़हीर हो गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, ज़ुहेब आ रहा है। मैं कहता हूँ यहाँ पे भी चेंज हो जाना चाहिए। ऑनलाइन वालों में से कोई बता सकते हैं? लिंक वाला लिंक ने तो आपको जगह पर लेके जाना होता है। ऑनलाइन वालों में से किसी का ज़हन में हो तो बता दें। टेबल भी नहीं बनेगा। जी हसनैन नज़र आप बतला सकते हैं, या एहतिशाम? ये कैसे होगा, इक्वल का साइन, लेक्चर पे आ जाएं और ये सिलेक्ट कर दें सिर्फ, बस इंटर का बटन दबा दें। ज़हीर आ गया, आ गया ज़हीर, यही ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। आखिरी नाम क्या आ रहा है, अनवार, आखिरी नाम क्या आ रहा है। अब मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, मैं तो यहाँ पे ज़हीर नहीं बल्कि ज़ुहेब था, ज़ुहेब, यहाँ पे चेंज हो गया। अब देखें मैं जब नाम यहाँ पे चेंज करता हूँ तो मुझे देखने के लिए कि यहाँ पे नाम चेंज हुआ नहीं हुआ तो मुझे दूसरी शीट पे आना पड़ता है ना। मैं कहता हूँ कि मैंने रहना यहीं पे है, लेकिन यहीं पे मुझे ये दिखा है कि दूसरी शीट में भी ये वाला सेल बदला है या नहीं बदला। इसके लिए हम वॉच विंडो इस्तेमाल करेंगे। कौन सी, मैं इस अपनी डिफरेंट रेफरेंस वाले पे आता हूँ, ऊपर से मैं फार्मूला पे आऊँगा, वॉच विंडो पे आ जाऊँगा। किस पे आऊँगा, ये पहले से जो मौजूद है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये वो कह रहा है कि ऐड करवाओ, कौन से सेल को आप वॉच करना चाहते हो, कौन से सेल को, कौन से खाने को आप देखना चाहते हो, आप ऐड पे क्लिक करें। आप इसको बतला दें कौन सा है, मैं ये सारा ख़त्म कर देता हूँ। कौन सा करना है, मैं कहता हूँ नंबर 5 वाला जो है ना, मैंने इसको वॉच करना है। ठीक है,
5 वाले को मैंने सेलेक्ट कर दिया, ऐड करवा देंगे। अब ये विंडो आपके सामने यहाँ पे रहेगी और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये देख वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू राशिद है ना, ठीक है। अब आप लेक्चर वाली शीट पे आ जाएं। अब देखें विंडो आपके सामने खुली रहेगी। मैं यहाँ पे राशि में चेंजिंग करता हूँ, मैं कि राशिद नहीं था, रशीद था, ED, ज़रा वाज़े कर देते हैं। देखें उसने वैल्यू वहाँ पे क्या कर दी है, उस सेल में वैल्यू क्या हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे इस वर्कशीट पे क्लिक करके और यहाँ पे अब देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये उस सेल की वैल्यू मेरे सामने ही आ रही। मैं कि रशीद भी नहीं थी उसकी, उसका नाम तो याहिया था। देखिए उसकी क्या वैल्यू क्या हो गई, यही हो गया। अब यहाँ पे भी आगे देख लें वैल्यू क्या हो गई। तो ये वॉच विंडो का मतलब ये होता है कि आप किसी सेल को वॉच करना चाहते हो, आप उसे बिल्कुल अपने सामने स्क्रीन पर रख लें। वॉच विंडो की मदद से हम रख सकते हैं, किसी को डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हैं, ऐड करवाना हो मज़ीद आप ऐड भी करवा सकते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। अब हम आते हैं अपने पेज लेआउट वाले पे। पेज लेआउट, पेज लेआउट में सबसे पहले नंबर पे आ रहा है थीम। क्या आ रहे हैं, आपने अपने इसी के वर्कशीट के थीम बदलने के लिए थीम में सारी की सारी सेटिंग चेंज जो होती है, वो आपका टेक्स्ट चेंज होता है, और जो आपने इस तरह का ये फॉर्मेट पीछे लगाया हुआ है, कलर किया हुआ है पीछे बैकग्राउंड, ये चेंज हो जाएगा। हम थीम पे कोई भी एक थीम करते हैं, ये चेंज हो गया। कोई और थीम ले लें, यहाँ से कोई और थीम ले लें। आप जिस थीम को लेंगे देखिए सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आप लिखाई का भी देख, लिखाई भी चेंज हो रही ना, फ़ॉन्ट भी चेंज हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है। ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है, तो बंदा वहाँ ही कर लेता है। अगर आप कहते हैं कि मुझे ये वाली जो लिखाई पसंद है लेकिन कलर पसंद नहीं है, तो आप कलर्स पे आ जाओ, सिर्फ कलर चेंज होंगे। देखें अब लिखाई चेंज नहीं हो रही, सिर्फ क्या चेंज हो रहे हैं, कलर्स। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये कलर तो ठीक है, सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज हो, अब देखिए अब सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज होंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, इफ़ेक्ट्स का अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है कि अगर आपने कोई पिक्चर शिक्चर लगाई हुई है तो फिर इफ़ेक्ट्स होता है कि आगे मार्जिन का। मार्जिन का मतलब होता है हाशिया कितना छोड़ना है, सफ़े पे आपने हाशिया कितना छोड़ना है। अगर आप फाइल पे आ जाएं और प्रिंट पे आ जाएं, अब आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। देखें यहाँ पे हाशिया ज़्यादा छोड़ रहा है ना, ये यहाँ से हमारा सफ़ा शुरू हो रहा है, लेकिन ये लिखाई यहाँ से शुरू कर रहा है और ऊपर से भी उसने काफ़ी जगह छोड़ी हुई है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब मैं मार्जिन पे आता हूँ, यहाँ पे था वाइड। वाइड का मतलब होता है कि ज़्यादा हाशिया छोड़ दो। मैं कर देता हूँ नैरो। नैरो का मतलब होगा तंग हाशिया छोड़ो, ज़्यादा नहीं छोड़ना, नैरो कर दिया। अब दोबारा जब फाइल पे आएंगे, प्रिंट पे आएंगे, अब देखें ये बिल्कुल साथ ले आया ना, वो ऊपर से भी उसने फासला कम कर दिया, यहाँ से भी उसने कम कर दिया। ठीक है, ये होता है हाशिया आपने शीट सफ़े पे कितना छोड़ना है। आगे आ गया ओरिएंटेशन। जो अगली चीज़ें वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं दूसरी शीट पे, ओरिएंटेशन देखते हैं। मैं पहले फाइल पे आता हूँ, प्रिंट पे आता हूँ, ये आपको सारा नज़र आ रहा है, 18 से लेके 12 तक सारे कॉलम भी नज़र आ रहे हैं। ये इसकी ओरिएंटेशन हम यहाँ से चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं, अगर एक ही पेज पे सारी चीज़ें डिस्प्ले ना हो रही हूँ। अब इसकी ओरिएंटेशन है लैंडस्केप। लैंडस्केप में चौड़ाई सफ़े की ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है। पोर्ट्रेट में चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है। देखिए अगर मैं पोर्ट्रेट कर देता हूँ पेज को, ये पेज अब मेरा पोर्ट्रेट हो गया। मैं फाइल पे आता हूँ, प्रिंट पे आता हूँ, ये देखें अब इस तरह का हो गया। ठीक है, अब इसकी लंबाई ज़्यादा और इसकी चौड़ाई कम है। और टोटल पेज कितने प्रिंट होंगे, नीचे आ रहा होगा 3। पहला पेज है, ये दूसरा पेज है और ये वाला तीसरा पेज। तो खैर इसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ, इसका मतलब है कि हमारा 2 पेज पे गुजारा चल जाएगा। सही है ना। अब इसकी देखें लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई इसकी कम, लेकिन पढ़ने में ज़रा दिक्कत हो रही है। सही है। अब फाइल पे आएँ, प्रिंट पे आएँ, देखिए पढ़ने में ज़रा दिक्कत है ना। आप इसकी ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप कर दें, ये लें। अब फाइल पे आएँ, प्रिंट पे आएँ, अब देखें अब ज़रा वाज़े वाज़े हो गया। और कितने पेज बन गए टोटल, पहले 2 थे, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहले 2 पेज पे आ रहा था, अब कितने पेज पे आ रहा है, 4 पेज पे ही आ रहा है। तो आपने जब इस अपनी शीट का प्रिंट लेना है तो आपने यहाँ से सेटिंग करनी होती है, मैंने पोर्ट्रेट साइज़ रखना है या लैंडस्केप रखना है। आगे आ गया पेज का साइज़। जो पेज का साइज़ होता है वो 3 ज़्यादा चल रहे होते हैं, लेटर चलता है, लीगल चलता है और A4 चलता है।
इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा जो चलता है साइज़ वो A4 वाला चल रहा होता है। कौन सा? लिहाजा जब आप किसी भी शीट पे काम करें तो साइज़ सबसे पहले आपने उसका A4 कर देना। क्या कर देना? A4 कर दें। फिर जब आप प्रिंट लेंगे तो प्रिंट भी A4 ही होगा। जो जितना भी हमारा प्रिंटिंग होती है वो सारी की सारी कौन से पेज पे हो रही होती है? A4 पे। लिहाजा अब जब मैं इसका प्रिंट भी लूँगा तो अब प्रिंट के हिसाब से, पेज के हिसाब से इसका प्रिंट मुझे बिल्कुल सही मिलेगा। तो यहाँ से हम साइज़, पेपर का क्या साइज़ रखना है वो हम सेट कर सकते हैं। प्रिंट एरिया पे आ जाएं कि प्रिंट एरिया ने क्या काम करना होता है। मैं आपको दूसरी शीट से समझा देता हूँ, इस शीट से। प्रिंट एरिया ने देखिए, जब मैं फ़ाइल पे आता हूँ और प्रिंट पे आता हूँ तो यहाँ पे सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, ऐसा ही है जी। मैं कहता हूँ कि यहाँ इस सफ़े की लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, जिसको देखें काफ़ी नीचे जगह खाली है ना। मैं कहता हूँ मुझे वो वाला पेज चाहिए जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, तो मैं इसका ओरिएंटेशन कर दूंगा लैंडस्केप। अब देखें, फाइल पे आए, प्रिंट पे आ गए, अब इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही हो गया। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ नेम और आईडी का प्रिंट चाहिए। अब देखें, जब मैं इस सफ़े का प्रिंट लेना चाहता हूँ, मैं फाइल पे आया, प्रिंट पे आया, ये सारी चीज़ें प्रिंट करवा रहा है। मुझे क्या चाहिए? नेम और आईडी। आप दोबारा आ जाएं, नेम चाहिए और आईडी चाहिए। इस हिस्से को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपने प्रिंट एरिया पे आना है और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना। किस पे क्लिक करेंगे? सेट प्रिंट एरिया पे। ये लेंगे। अब देखिएगा, आप फाइल पे आएँ, प्रिंट पे आएँ, अब पूरा पेज नहीं आएगा, सिर्फ उतना ही सा आ गया। ऐसा ही है। आप कहते हैं कि नेम और आईडी के साथ साथ मुझे डेजिग्नेशन भी चाहिए। क्या चाहिए? आप डेजिग्नेशन को भी सिलेक्ट करें। सिलेक्ट हो गया। अब आप प्रिंट एरिया में आके इसको कर दें ऐड टू प्रिंट एरिया। किस पे क्लिक करेंगे? ऐड टू प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दें। अब कितनी चीज़ें प्रिंट होंगी? 3। प्रिंट पे आ जाएं। कितनी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं? आप कहते हैं कि मुझे ऑफ डे भी प्रिंट करवाने हैं, इसको भी सिलेक्ट करें, ऐड टू प्रिंट एरिया कर दें। अब कितनी चीज़ें प्रिंट होंगी? 4। ठीक हो गया। आप कहते हैं नहीं, मुझे सारा का सारा पेज ही प्रिंट चाहिए, ये जो मैंने प्रिंट की सिलेक्ट की थी ये ख़त्म हो जाए। आप प्रिंट एरिया पे आएँ, क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दें। किस पे? क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक किया, फाइल पे आए, प्रिंट पे आए। अब देखें, अब सारा प्रिंट होगा। इसकी समझ लग गई? उससे आगे आ जाएं, ब्रेक की ऑप्शन। ब्रेक की ऑप्शन क्या काम करती है, मैं इस पे आ जाऊँ। ब्रेक की ऑप्शन ये काम करती है, आपने कितने रिकॉर्ड एक पेज पे प्रिंट करवाने, कितने रिकॉर्ड। मैं यहाँ पे आता हूँ, फाइल पे, प्रिंट पे आता हूँ। देखिएगा कितने रिकॉर्ड पे प्रिंट हो रहे हैं। मैं शुरू में यूँ 1 से लेके 13 तक। मैं कहता हूँ कि हर पेज और अगले पेज पे कितने हो रहे हैं? 14 से लेके 29, उससे अगले पेज पे 30 से लेके 45। ठीक हो गया। मैं कहता हूँ कि नहीं भी, ये तो 11-11, 12-12 रिकॉर्ड, 13-13 रिकॉर्ड आ रहे हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ 10 रिकॉर्ड आने चाहिए एक पेज पे। कितने रिकॉर्ड आने चाहिए? 10-10 आने चाहिए। तो मैं पेज ब्रेक करूँगा, ये वाला ब्रेक करूँगा। आपने जितने रिकॉर्ड एक पेज पे लाने हैं, मिसाल के तौर पे मैंने 10 रिकॉर्ड एक पेज पे लाने हैं, ऐसा ही है। मैं 11वें रिकॉर्ड पे खड़ा हूँगा। कौन से रिकॉर्ड पे? 11वें रिकॉर्ड पे खड़ा हो गया और मैंने ब्रेक पे क्लिक किया और इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर देना। किस पे क्लिक करेंगे? इंसर्ट पेज ब्रेक पे। ये लेंगे। अब आप देखिएगा, फाइल पे आ जाएं, प्रिंट पे आ जाएं। अब देखिएगा आपको कितने रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, और जो 11वां रिकॉर्ड था वो अगले पेज पे चला गया। अगले पेज पे आ गया ना। आप कहते हैं अगले पेज पे 11 से लेके 26 तक शो हो रहे हैं। आप कहते हैं अगले पेज पे 11 से लेके सिर्फ 15 तक ये 5 रिकॉर्ड शो हों। अगले पेज पे कितने रिकॉर्ड शो हों? हम क्या करेंगे? कौन से रिकॉर्ड पे आएंगे? 16 पे आएंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे? ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक। अब फाइल पे आ जाएं, प्रिंट पे आ जाएं। अब देखें पहले पेज पे कितने प्रिंट आएंगे, कितने रिकॉर्ड? 10। और उससे अगले पेज पे देखें सिर्फ 5 आ रहे हैं, और उससे अगले पेज पे उससे ज़्यादा जितने भी होंगे। इस तरह आप सेट कर सकते हैं कि कितने रिकॉर्ड आपके एक पेज पे आएँ। अब यहाँ पे एक खामी और नज़र आ गई हमें। पहले पेज पे मुझे पता चल रहा है ये क्या लिखे हुए हैं? रजिस्ट्रेशन नंबर। ये क्या लिखे हुए हैं? नाम। ये क्या लिखा हुआ? दर्जा। और यहाँ पे क्या आएगी? अटेंडेंस आएगी। यहाँ पे कौन से दिन की अटेंडेंस आएगी? 28वें दिन की। यहाँ पे कौन से दिन की अटेंडेंस आएगी? 5वें दिन की। जब मैं अगले पेज पे आता हूँ तो यहाँ पे कुछ लिखा नज़र आ रहा है मुझे कि यहाँ पे कौन से दिन की अटेंडेंस है, यहाँ पे कौन से दिन की अटेंडेंस है। मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो अटेंडेंस है वो हर पेज पे दिखाई दे। वो क्या है? ये जो ऊपर वाला ना, ये वाला जो रजिस्टर नंबर, नाम, दर्जा, और ये हर पेज पे मुझे दिखाई दें। अब ये कैसे होगा, अब इसको देखते हैं। अपने प्रिंट टाइल्स पे आ जाना। किस पे आना है?
प्रिंट टाइल्स पे आ जाएं। प्रिंट टाइल्स पे आने के बाद आपने शीट पे आ जाना है। यहाँ पे अब मैंने ये पूरी की पूरी रो रिपीट करवानी है ना, ये वाली, ये क्या खिलाएगी, रो खिलाएगी। 7 और 8 ये रो हैं, ABCDEF ये कॉलम है, मुझे कॉलम रिपीट नहीं करवाने, रो रिपीट करवानी है। तो रोज़ टू रिपीट एट टॉप, आपने यहाँ पे आ जाना, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप इसको बतलाएं आपने कौन सी रो रिपीट करवानी है। मैं कहता हूँ मुझे ये वाली रो रिपीट करवानी है। ये सिलेक्ट होगी सारी, देखें पूरी रो सिलेक्ट होगी ना ये वाली। अब आप इसको ओके कर दें, क्या कर दें, ओके कर दें। अब आप आ जाएँ फाइल पे, आप आ जाए प्रिंट पे। आप देखिएगा ये वाली रो हर पेज पे प्रिंट होगी, ये रजिस्टर नंबर वाली रो। ये पहला पेज है, ये दूसरे पेज भी प्रिंट हो रही है, ये तीसरे पे भी प्रिंट हो रही है। अब देखिए हर एक पे प्रिंट हो रही है। इसकी समझ लग गई। और अगर आपने इसको ख़त्म करना हो, प्रिंट टाइल्स पे आ जाएं। ये जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको दिया हुआ कि रो रिपीट करनी, इसको ख़त्म कर दें, ओके पे क्लिक कर दें। अब आप फाइल पे हैं, अब रिपीट होगी नहीं, देखिए अब रिपीट नहीं हो रही, सही हो गया। अच्छा जी, अगर आपने ब्रेक्स ख़त्म करनी है, आपने देखें हमने ये ब्रेक्स लगाई हुई हैं। प्रिंट पे आ जाएं, पहले पे 10 रिकॉर्ड हैं, दूसरे पे 5 हैं। आपने ये ब्रेक्स अगर ख़त्म करनी है, ये ब्रेक्स लगी नज़र आ रही हैं, वाली जो लाइन लगी नज़र आ रही है, ये ब्रेक्स हैं। आपने ख़त्म करना है तो ब्रेक्स पे आ जाएं और यहाँ पे आ जाए रिमूव पेज ब्रेक। वो देखो वो ब्रेक ख़त्म हो गई। अब ये 10 के बाद लगी नज़र आ रही है ना, लेकिन ये 15 के बाद वाली ख़त्म हो गई। करके देखते हैं, फाइल पे आएँ, प्रिंट पे आएँ। ये 10 के बाद वाली तो लगी हुई है, लेकिन ये वाली अगली जगह ख़त्म हो गई। ऐसे ही है, आपने वो भी ख़त्म करनी हो तो आप 11 पे कर्सर रखें, उससे नीचे और रिमूव पेज ब्रेक वाले, वो भी ख़त्म हो गई। अब आप देखें, अब पहले पे आपको 10 से ज़्यादा रिकॉर्ड शो होंगे, 13 आ गए। ये क्लियर हो गया। बैकग्राउंड का मतलब होता है कि ये जो आपकी शीट है, आपने इसके पीछे कोई बैकग्राउंड पिक्चर भी लगानी है तो पिक्चर भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड पे आ जाएं और आपसे पूछेगा पिक्चर आपके कंप्यूटर में पड़ी है, कोई ऑनलाइन उठानी है। मैं कहता हूँ कोई ऑनलाइन ही उठा लो। कहता कौन सी उठाऊँ, मैं कहता हूँ किसी यूनिवर्सिटी की ले आओ पिक्चर्स। ये यूनिवर्सिटीज़ की आगे मैं कहता हूँ कि ये जो पहली वाली ना यही ठीक है, ये इंसर्ट कर दो। ये बाई नेट से डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करके फिर उसे यहाँ पे बैकग्राउंड के तौर पे लगा देगा। ये लग गई। इसको ख़त्म करना हो बैकग्राउंड पिक्चर को, डिलीट बैकग्राउंड पे करेंगे, ख़त्म हो जाएगी। कितना काफ़ी है। प्रिंट टाइल में हमने ये पेज का आपको बता दिया, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है, यही वाला ओरिएंटेशन होती है। और मार्जिन का हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। और साइज़ मैंने आपको बतला दिया पेपर साइज़ में, कि पेपर साइज़ 3 तरह के होते हैं, लीगल होता है, A4 होता है और लेटर होता है। ज़्यादा A4 चल रहा होता है। मार्जिन हो चुके, हेडर एंड फुटर हम कल इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। यहाँ पे